आपको लगता है कि देश के अंदर सौहार्द आपसी भाईचारा बने, आपको पसंद नहीं है तो ये फतवे अगर आपको जारी करने हैं और आपको पसंद नहीं है तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप एक इमाम हैं और आप चीफ इमाम हैं, आपका बड़ा दायित्व है, आप वहां नहीं जा सकते थे, इसलिए आपके खिलाफ ये फतवा जारी बनता है। आपने कहा कि धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, आपने धर्म को नीचे कर दिया और राष्ट्र को ऊंचा कर दिया, इसलिए ये फतवा आप पर जारी होता है। अलग अलग जगहों से धमकियां आनी शुरू हो गई, मेरे खिलाफ नफरत के पैगाम, नफरत के मैसेज आने शुरू हो गए, मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ अब्द शब्द तमाम सारे आने लग गए, माहौल को खराब करने की पूरी वो होने लगी। प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के बाद भारत के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी के खिलाफ अब एक फतवा जारी किया गया है। इस फतवे में लिखा है कि अब जो चीफ इमाम है वो अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं है और उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो इमाम कहलाने के लायक भी नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि इस फतवे में क्या लिखा है और ये तक की बात निकल के सामने आ रही है कि इनको अब धमकियां मिल रही हैं। सर, ये फतवा आपके हाथ में है, इस फतवे को जारी आपके खिलाफ किया गया है, इस फतवे में क्या लिखा है? मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मुझे निमंत्रण मिला और निमंत्रण मैंने स्वीकार किया और स्वीकार करके मुझे 2 दिन लगे उस पर विचार करने के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैं अयोध्या चला गया ये सोचकर कि हमारे देश में आपस में सौहार्द बना रहे, और इस फैसले को मैंने राष्ट्र हित में लिया और मैं वहां गया। अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, वहां पर साधु संतों ने बहुत मोहब्बत दी, ट्रस्ट ने स्वागत करके इस्तकबाल किया, एक अच्छा माहौल, एक अच्छी बात वहां से निकली। उस माहौल को देखते हुए मैंने वहां पर अपना एक पैगाम दिया, पैगाम मोहब्बत, जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं सबकी जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है, और हम भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरा ये पैगाम मोहब्बत आम हो गया, तमाम चैनलों पर तमाम सारा वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे चलने लगा। इस बात को देखते हुए वो लोग जिनको ये प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए था, उनको ये आग लगना वहां से शुरू हो गई। ये कौन है, किसने आपके खिलाफ फतवा किया है? मेरे नंबर पर अलग अलग जगहों से धमकियां आनी शुरू हो गई, मेरे खिलाफ नफरत के पैगाम, नफरत के मैसेज आने शुरू हो गए, मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ अब्द शब्द तमाम सारे आने लग गए, माहौल को खराब करने की पूरी वो होने लगी। ये कौन है जिन्होंने आपके खिलाफ फतवा जारी किया है? मुझे कल एक फतवा जारी हुआ सोशल मीडिया से, और ये फतवा जो था मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि इसने मेरा नंबर, मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया और तमाम सबको, इस शख्स ने कहा है कि सब फतवे जारी करें, तमाम सारे इमामों को, तमाम देश के मस्जिदों को इसने ये तमाम फॉरवर्ड करने शुरू करे, तमाम देश भर से मेरे पास फोन आने शुरू हो गए, माहौल खराब होने लगा। रात को जब ये मुझे मिला तो इसमें इन्होंने 3 बिंदु हैं जो समझने के हैं। मुझ पर जो कुफ्र का फतवा जारी किया है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि 3 वजह से हम आपको कुफ्र का फतवा जारी करते हैं। पहला बिंदु है कि आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते थे, क्योंकि आप एक इमाम हैं और आप चीफ इमाम हैं, आपका बड़ा दायित्व है, आप वहां नहीं जा सकते थे, इसलिए आपके खिलाफ ये फतवा जारी बनता है। दूसरा बिंदु था कि आपने ये कहा इंसानियत बड़ा धर्म है, इसलिए आपने इंसानियत को धर्म से बड़ा कर दिया, इसलिए आप पर यह फतवा जारी होता है। तीसरा बिंदु है कि आपने कहा कि धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, आपने धर्म को नीचे कर दिया और राष्ट्र को ऊंचा कर दिया, इसलिए यह फतवा आप पर जारी होता है। इन 3 बिंदुओं को उन्होंने बेस बनाकर तमाम जो फतवे के हिसाब से जो मेरे खिलाफ जो फतवे के
तरीके हैं वो पूरे इन्होंने मेंशन किए हैं कि आप पर ये सजा कौन कौन सी लागू होती हैं, आप पर क्या क्या सजाएं लागू होंगी, ये सारी चीजें इन्होंने मुझे दे दी। इस फतवे में क्या लिखा है, जो किस तरह की सजाएं सजा होती सजा हैं, की बात? कुफ्र के फतवे में सर कलम की सजा होती है, लेकिन इसको ये मालूम नहीं है कि ये भारत है, ये भारत ये कह रहे हैं कि कुफ्र के फतवे में सर कलम की सजा होती है, ये फतवा ये कहता ये है। फतवा है, इसमें तमाम इन्होंने मेंशन किए हैं कि क्या क्या सजाएं होती हैं। इसमें इन्होंने जिस तरह से मुझे कहा है कि ये कुफ्र हो गया है, काफिर हो गया है। अब चूंकि काफिर होने पर वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे ये पैगाम में मोहब्बत देने से उनको ये तकलीफ हो रही है, मेरा देश के प्रति ये पैगाम देने से उनको तकलीफ हो रही है, पहली बात तो ये फतवा मुझ पर लागू नहीं होता, ये भारत है। तो क्या तो ये इस्लामिक देश नहीं है। अगर ये फतवा इस्लामिक देश होता तो वहां दिया जा सकता था, ये पाकिस्तान में तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो मेरे विरोध ये फतवा जारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अब ये फतवा देने के लिए उनको ये समझना होगा कि अगर वो फतवा दे रहे हैं और मुझे जान से मारने की और सर कलम करने की और तमाम मुझे बायकाट करने की और माफी मांगने की ये जो बातें कर रहे हैं, इस्तीफा देने की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूं कि मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं। मैंने अपने देश के प्रति जो काम किया है, अपने देश के लिए किया, राष्ट्र हित में किया है, सौहार्द के लिए किया है। अगर आपको ये मेरा मोहब्बत का पैगाम आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि देश के अंदर सौहार्द आपसी भाईचारा बने, आपको पसंद नहीं है, तो ये फतवे अगर आपको जारी करने हैं और आपको पसंद नहीं है तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये फतवे और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए हैं जो देश से प्रेम नहीं चाहते। अब दो चीजें सामने हैं। अब वो लोग जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मैं उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये मुझे बता रहे हैं कि आपको सर कलम करने की धमकी दी गई है, क्या आपने इसको लेकर पुलिस में कुछ शिकायत की है? यकीनन ये चूंकि ये फतवा जारी किया है, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसपे उन्होंने कुफ्र का फतवा जारी करके उसमें सजाएं मेंशन की हैं। उसमें सबसे पहले भी उन्होंने ये बात भी साफ तौर पे करी है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, तो मैंने आज गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को इसकी जानकारी वहां दे दी गई है और हमारे देश के जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी, उनको भी इसकी जानकारी दे दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी को भी इसकी जानकारी आज दे दी गई है। अब बात इसकी है कि ये जो लोग फतवे जारी करके देश के अंदर माहौल खराब करना चाह रहे हैं, क्योंकि आम चुनाव सामने हैं, मुझे लगता है कि कहीं वो विरोधी शक्तियां वो कहीं सक्रिय तो नहीं हो गई जो देश के अमन को खराब करना चाहती हूं। क्योंकि आज देश जो तरक्की कर रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो भारत तरक्की कर रहा है, आज हमारी आर्थिक स्थिति 5वें अंक पे आ चुकी है, आज भारत चांद पे पहुंच चुका है, आज भारत सूरज की ओर अब बढ़ रहा है, आज भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। तो हो सकता है कि वो विरोधी शक्तियां कहीं हमारे देश के अमन चैन और तरक्की को तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। फतवे के जारी होने के बाद आपको क्या लगता है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसका क्या असर जो है समाज में पड़ेगा? मुझे लगता है कि इससे कंफ्यूजन पैदा होगा और जो उसने कहा है कि इनके पीछे अब नमाज नहीं हो सकती, इनको अब इस्तीफा देना पड़ेगा, इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा चीफ इमाम से, और इनको अब ये इस लायक नहीं है, और इससे कौम के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक जो जिससे कि एक को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, तो इससे मुझे लगता है कि आपस के अंदर एक कन्फ्यूजन होगा, जिससे कि माहौल भी खराब होगा। लेकिन मैं इनके ऐसे फतवों से ना तो डरने वाला हूं, ना मैं फतवा जो इन्होंने दिया है मुझे इनके फतवे का कोई डर नहीं है, ना मैंने इनसे माफी मुझे मांगनी है, ना मुझे इस्तीफा देना है। मैं अपनी जगह कायम हूं, जो मैंने किया वो सही किया, जो मैंने किया राष्ट्र हित में किया। आज भी कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। ये राष्ट्र हित के लिए, अगर राष्ट्र हित में अगर मेरे को कुर्बानी भी अगर मेरी कर दी जाए, अगर मुझे मेरी शहादत भी अगर देश के लिए हो जाए, तो मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं, आपकी कैसी वो फीलिंग रही जब आपने भगवान राम की मूर्ति देखी? सबसे पहली बात, जब आप प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां पर गए, उस वक्त आपने कैसा महसूस किया? एक मैसेज उन लोगों को जो अब आपके खिलाफ फतवा जारी।
मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जब वहां पहुंचा हूं, जिस तरह से तमाम अयोध्यावासियों ने, जिस तरह से तमाम सारे वहां पर साधु संतों ने इस्तकबाल किया, मोहब्बत का इजहार किया और सबने स्वागत किया, यही तो बताना चाहता हूं। इसी का तो नाम भारत है। आज ये जो भारत है, ये जो भारत है, इस भारत ने हमेशा से सबको एक साथ करने की बात की है। सर्वधर्म समभाव की बात करता है भारत अनेकता में एकता की बात करता है। तो ये उन्हीं के लिए सबसे बड़ा संदेश है। तो उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा कि ये पहली मर्तबा ऐसा चूंकि हुआ है, चूंकि कभी भी किसी चीफ इमाम और इमाम के खिलाफ आज तक फतवा ही नहीं जारी हुआ है। ये अपने में ये फतवा मैं मानता ही नहीं हूं। उन्होंने जो मुझे फतवा जारी किया है, मैं इस फतवे पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं देश के लिए जो किया, अपने देश के लिए किया, देश के लिए मेरी कुर्बानी है। तो इस फतवे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी। उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि जिन लोगों ने फतवा जारी किया है वो पाकिस्तान जा सकते हैं, और जिन्होंने फतवा जारी किया है उनको लेकर इनके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं है। और सीधे सीधा एक बात और बताई कि इस फतवे के जारी होने के बाद अब डॉक्टर इमाम ने इसके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो आला अधिकारियों को दे दी है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दे दी है, होम सेक्रेटरी को दे दी है, और गृह मंत्री अमित शाह को भी इसके बारे में इत्तला कर दिया गया है।